और आज तो शाहबाज शरीफ भी कहता है कि मुझे भारत से डर लगता है, धीरे बोलो वरना भारत की वीर सेना आ जाएगी। ठीक है, अगर रफेल आए जो गरजे और बरसे तो नरेंद्र मोदी जी के शासन में आए, ये है हमारी विदेश नीति। समझ गया। और उसके साथ इस्लामिक मुल्क सऊदी अरेबिया, यूएई किसके साथ खड़े हमारे, ऑस्ट्रेलिया, यूके किसके साथ खड़ा है हमारे, सारा देश हमारे साथ, सारा विश्व हमारे साथ। और मिर्ची किसको लग रही है? अजय पाटिल। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। अजय पाटिल बड़ी बड़ी लंबी बातें किया इन्होंने। जी जी जी, हाँ। बंद है जो लब कभी खोलते नहीं, और साहब ट्रम्प के लिए कुछ बोलते नहीं। इतनी लंबी बात कर रहे हैं, ये दिखावा करते हैं। 8वीं बार बोल गया इनका चाचा, मैं पापा नहीं कहूँ। 8वीं बार बोल गया भाजपाइयों का चाचा, अनुभक्तों का चाचा ट्रम्प कि हमने सीज फायर कराया, हमने सीज फायर कराया, हमने व्यापार के लिए कराया। मोदी जी के रगों में डायलॉग बोलते हैं, खून नहीं सिंदूर। अरे भैया, खून है या व्यापार है तो नहीं पता, पर सिंदूर का सौदा मत करो। जो सिंदूर का सौदा करने के लिए डायलॉग बोल रहा है। एक बार में 4 बार कपड़ा बदल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अरे लग रहा है जैसे 16-3 बनने वाला है। एक्शन, फैशन। सबसे पहले तो हमने देखा है नया भारत और उसकी ताकत, और ताकत आती है ईमानदारी से, जब निष्ठा हो भारत के प्रति, तिरंगे के प्रति। जब उन्होंने उरी किया तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जब पुलवामा हुआ तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, जब पहलगाम किया तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और आज तो शाहबाज शरीफ भी कहता है कि मुझे भारत से डर लगता है, धीरे बोलो वरना भारत की वीर सेना आ जाएगी। अच्छा, तीसरा, ये कहते हैं अमेरिका का दबाव। अरे ये मोदी जी है, ये भारत की ताकत है, किसी का दबाव नहीं लेंगे, दबाव बनाएंगे। अब झूठ बोलो, 5 चिनूक लिए हैं हमने अमेरिका से, और अंत करूंगा। 10 साल घोटालेबाज कमीशन खोर केवल घोटाले करते हैं, रफेल नहीं ला पाए। होने चाहिए 42 कोर्डन, 33 रह गए। अगर रफेल आए जो गरजे और बरसे तो नरेंद्र मोदी जी के शासन में आए, ये है हमारी विदेश नीति। अच्छा, और उसके साथ इस्लामिक मुल्क सऊदी अरेबिया, यूएई किसके साथ खड़े हमारे, ऑस्ट्रेलिया, यूके किसके साथ खड़ा है हमारे, सारा देश हमारे साथ, सारा विश्व हमारे साथ। और मिर्ची किसको लग रही है? अजय आपकी औकात बता रहा हूँ सर। पाटिल। अजय पाटिल बड़ी लंबी बातें किया इन्होंने। बोला जी जी जी, हाँ। बंद है जो लब कभी खोलते नहीं, और साहब ट्रम्प के लिए कुछ बोलते नहीं। इतनी लंबी बात कर रहे हैं, ये दिखावा करते हैं। 8वीं बार बोल गया इनका चाचा, मैं पापा नहीं कहूँ। 8वीं बार बोल गया भाजपाइयों का चाचा, अनुभक्तों का चाचा ट्रम्प कि हमने सीज फायर कराया, हमने सीज फायर कराया, हमने व्यापार के लिए कराया। मोदी जी के रगों में डायलॉग बोलते हैं, खून नहीं सिंदूर। अरे भैया, खून है या व्यापार है तो नहीं पता, पर सिंदूर का सौदा मत करो। जो सिंदूर का सौदा करने के लिए डायलॉग बोल रहा है। अरे लग रहा है जैसे 16-3 बनने वाला है। एक्शन, फैशन। एक बार में 4 बार कपड़ा बदल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आज भी देखिएगा, 2 जगह गए, 2 कपड़ा बदले होंगे। अरे भाई, देश में सेना के शौर्य पर सभी लोग फक्र कर रहे हैं। हर व्यक्ति उन सेना के पराक्रम पर गर्व कर रहा है। सभी दल, सभी धर्म के लोग, सभी समुदाय के लोग। पर मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ अपने नकारापन पर फक्र है। वो बार बार सेना के पीछे छुप करके ये दिखाना चाहते हैं अपनी नाकामियों को। कैसे? भाई, जब देश सैलाब पर था, जन भावना देश में एक साथ थी, सेना का पराक्रम शौर्य जो है चरम पर था, फिर क्या हुआ बताइए भाई, क्या हुआ? क्यों अचानक रात में सीज फायर की घोषणा क्यों हो गई और कौन कराया? ये प्रश्न इस देश के लोग पूछ रहे हैं, जवाब नहीं है। बने रुक जाइए, बड़ा लंबा बोले हैं। अब बात आ रही है राफेल की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भैया, मैं नहीं कह रहा हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी इनके नेता हैं, आज ही बोल रहे हैं राफेल पर क्या क्या बोला है। अब वो राष्ट्रद्रोही यदि हैं तो उन पे अभी कार्रवाई भाजपा को करनी चाहिए, कार्रवाई नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की बात है, सेना के पराक्रम पर कोई प्रश्न नहीं है, पूरा देश एक साथ रहा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब बात आई कि भाई सर्वदलीय बैठक होगी, मोदी जी के पास एक बार भी 1 मिनट का समय नहीं मिला। इतना व्यस्त है कपड़ा बदलने में, टेलीप्रॉम्प्टर पर डायलॉग तैयार करने में।
अरे भाई, सर्वदलीय बैठक में आप नहीं आते हैं, लेकिन आपको लगातार रैली करने के लिए और हर पेट्रोल पंप पर सेना का वो ड्रेस मार मार के, और जिस तरह से लगता है कि यही ब्रह्मोस लेकर के कूद गए थे। अरे शर्म करो भाई, कुछ तो करो। इस तरह प्रचार नहीं, पीआर स्टैंड नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता पर जब बात आएगी, एक एक नागरिक देश के लिए कुर्बान होने को तैयार है। 10 सेकंड बहुत सारे बात उन्होंने कही है। अंतिम बात, बड़ी लंबी लंबी हमारे भाई साहब ने बात की। अरे भाई, राफेल भी लाने का काम हमने किया था। राफेल में दलाली किसने की? पूरा देश बता देखा। दीजिए। अरे पूरा देश हमने 126। रुक जाइए, फिर बीच में मैं भी बोलूंगा, सुनिए ना, मैं भी बोलूंगा, फिर झूठ बोल रहे हैं। 126 राफेल का सौदा इस देश ने किया, इन्होंने मात्र 36 का सौदा किया। वो भी जो हम 536 करोड़ में किए, इन्होंने 1626 करोड़ में किया और लाया मात्र 36। इस सज्जन को क्या तकलीफ है? पाकिस्तान को हम सबक कैसे सिखाएंगे? जब हम एकजुट रहेंगे, जब हम सेना के साथ रहेंगे। कल ही हमारे एयरफोर्स के चीफ ने कहा ना कि डिफेंस के लिए जितनी भी परियोजनाएं साइन होती हैं, लेकिन डिफेंस को सही समय पर कुछ भी नहीं मिल पाता। उन्होंने तो ये तक कह दिया, जब आप साइन करते हैं, वादा पूरा नहीं कर सके तो वादा देते काहे हैं, वादा करते क्यों हैं? ये तक सवाल उठाया। उसके अलावा इनके राज्य और सवाल तो ये भी है कि ऑपरेशन सिंध, जो भाजपा के विधायक है रणबीर सिंह पठानिया, उन्होंने क्या बोला? अगर मैं वो उनके सेंटेंस दोहराऊं, कान खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स सो रही थी जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था। उन्होंने यहाँ तक एयरफोर्स को नालायक बोल दिया। इन विधायक से ज्यादा कोई नालायक होगा जो जवानों को नालायक बोलता है? नहीं। उसके अलावा राज्यसभा सांसद, इनके राज्यसभा सांसद हैं, वो कहते हैं कि महिलाओं का सिंदूर इसलिए वहां मिट गया पहलगांव में क्योंकि वो महिलाएं वीरांगनाएं नहीं थी। जिस महिला का सिंदूर मिटा, उसको न्याय देने की जगह, उसको ये बताने की जगह कि किसकी चूक थी, वो जिम्मेदारी उसके सुहाग की मिटने की उस पर डाल रही। इससे शर्मनाक और क्या बात होगी? उसके अलावा इनके मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों की बहन बोलते हैं। उनको पार्टी से निकालने की जगह मोदी जी उनके कदमों पर ही चल पड़े। मोदी जी ने क्या किया? उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वालों को फूल छिड़काने के लिए बुला लिया रोड पर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तो इवेंट मैनेजर बनवा दिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये राष्ट्र प्रेम की बात करेंगे ना, तो आयरनी डाइज 1000 डेथ्स। अब राष्ट्र प्रेम पर बोलते हैं। जो सैनिक शहीद हुए, क्या उनकी तस्वीरें नहीं रोडों पर लगनी चाहिए थी, सड़कों में लगनी चाहिए थी, गांव में लगनी चाहिए थी? तस्वीर किसकी लगी? होर्डिंग किनके लगे? एडवर्टाइजमेंट किसके लगे? महामानव के। आप बताएंगे राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद क्या होता है हमें? इसके अलावा कितने आपके मैं पोल खोलूं? एक तो सबसे बड़ा मतलब आप किस लेवल तक गिर गए? आप घर घर सिंदूर पहुंच गए। सिंदूर दान, अंजना जी बिहार से हैं, सिंदूर दान सिर्फ और सिर्फ पति करता है, गैर मर्द सिंदूर दान नहीं करता है। और अगर यही भाजपा वाले लफंगे बिहार में औरतों के पास पहुंच जाते हैं ना, घर घर सिंदूर पहचाने, हौंक देती महिलाएं वहां पर। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती। लोग मजाक